गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई शुरू करेंगे आज का सेशन, आज की तमाम बेहतरीन खबरों के साथ। और दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर लाइक कर दें और बता दें मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर है या नहीं है। तो यहां पर लेट स्टार्ट द सेशन। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो भाई सेशन को शेयर लाइक जो है वो जरूर कर दें। आज की पहली न्यूज है, आज 30 मई है और आज ही के दिन दोस्तों 1826 में 1826 पहली बार हिंदी का पहला न्यूज़पेपर, जिसका नाम आप यहां पर तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड की शुरुआत जो है वो हुई थी। और दोस्तों इस न्यूज़पेपर की जो शुरुआत है वो उस समय पर पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी द्वारा की गई थी। और दोस्तों उस समय पर क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजी अखबारों का आगमन ऑलरेडी हो चुका था, न्यूज़पेपर की बात करूं इंग्लिश न्यूज़पेपर की, तो भाई लगभग इससे जो है मोटा माटी अगर मैं बात करूं 46 वर्ष पहले ही 1780 में जो बंगाल गैजेट नाम का न्यूज़पेपर आ चुका था, जो भारत का पहला न्यूज़पेपर कहा जाता है। और इस न्यूज़पेपर को जेम्स हिकी द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन हिंदी या बाकी भाषाओं में अभी भी जो है दोस्तों न्यूज़पेपर्स आने अभी बाकी थे। तो हिंदी की शुरुआत पंडित जुगल किशोर मार्तंड जी ने की थी। और भाई इनके एफर्ट्स की वजह से लगभग 79 एडिशंस तक जो है उदंत मार्तंड जो है वो चलता रहा। और इसी वजह से हम हर साल आज के दिन मतलब 30 मई को सेलिब्रेट करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस या फिर हिंदी जर्नलिज्म डे। ये पहली न्यूज आपको याद रखनी है। और भाई सौरभ, अनिकेत, एनिमेशन जो भी स्टूडेंट्स आए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। हिमाचल क्वीन, पूनम, तो भाई सेशन को शेयर लाइक जो है जरूर कर दें। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं बात करता हूं हिंदी दिवस की, तो देखो हिंदी डे या भाई जो हिंदी लैंग्वेज डे, ये हम 2 बार सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। एक तो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को और एक सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। ये आपको याद रखने हैं। और ये किस लिए याद रखने हैं? क्योंकि 10 जनवरी ये तो दोस्तों इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे होता है, क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधानिक सभा जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज वो दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया गया था। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज ए नेशनल हिंदी डे। और ये याद रखना है आपको। और मैं इसके साथ ही साथ आपको जल्दी से बता दूं कि भाई इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैरेलल, एक तो हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, अमेरिका में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को चूज कर लिया। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन। दूसरा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो दोस्तों कब होता है? वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज। फिर इसके अलावा भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? क्लासिकल लैंग्वेज में भारत के दोस्तों याद रखना T4 तमिल, T4 तेलुगु, K4 कन्नड़, फिर M4 मलयालम, फिर S4 संस्कृत, फिर जो है हमारा तमिल, फिर T4 तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और दोस्तों O4 ओडिया। ये पहले 6 तो हुआ ही करते थे, लेकिन इसके साथ साथ अब A4 असमीज भी इंक्लूड हो चुका है, B4 बंगाली भी इंक्लूड हो चुका है, असमी, बंगाली और दोस्तों P4 पाली। इन भाषाओं को भी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज अब इंक्लूड किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। मेरी कोशिश है, अब सभी स्टूडेंट से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब मैं ये लिखता हूं ये अपनी जो पीपीटी के ऊपर दोस्तों, तो मैं आपको पता है कि ये जो सेशन है इसके बाद ये पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाती है टेलीग्राम चैनल पर। अब आप सबसे मैं सुजेशन चाहता हूं कि ये मैं जो रफ जो पीपीटी जो पीडीएफ है जो मैं बना रहा हूं सुबह उठ के लिए आपके लिए, वही शेयर करता रहूं या जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है जैसे ये हिंदी 14 जैन या 10 जैन जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो वाली करो? आपका क्या सजेशन है? सारे के सारे जल्दी से बताएं। और इवन जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बच्चे
वो भी साथ साथ मुझे जरूर जो है बताना। हाँ जी ठीक है, तो लिखा हुआ जो है भेजें। चलिए आपने कहा है, बस यही हम आज से शुरू कर देंगे। और सेशन भाई शेयर लाइक, अगले गांव, अगले पहाड़, और शिमला से लेकर जो है दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर जो है उड़ीसा तक इसे शेयर जरूर जरूर कर दें। फिर आज की जो दूसरी न्यूज है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है एक मिलिट्री एक्सरसाइज से, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मंगोलिया के साथ। मंगोलिया भाई जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकल है, चाइना के ऊपर है, और इनके साथ उनकी जो कैपिटल है उलन बतार में हम इंडिया और मंगोलिया एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज कल से शुरू होगी, 31 मई से लेकर 13 जून तक इसकी जो है आयोजन किया जाएगा, और इसका नाम होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नाम याद रखना है आपको दोस्तों। और ये इसका 17वां जो है एडिशन है, जिससे पता लग रहा है भारत और मंगोलिया के बीच जो है जो सहयोग है वो कितना बेहतर है। और हर साल पिछले 17 साल से इसे हम करते आ रहे हैं। उलन बतार यहाँ की कैपिटल है। नाम फिर रिपीट कर दूं, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। हाल ही में हमने कई सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बात की थी, जैसे कि फ्लैग डेजर्ट है, जैसे कि सूर्या किरण है, जैसे कि दोस्तों जैसे कि है हमारा दोस्तों साइक्लोन है। तो कई सारी अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज की। तो मैं एक काम करता हूं यार, ये जो डिफेंस की एक्सरसाइज है इनको लेकर ना एक सेशन लूंगा, अभी कल लूंगा, सैटरडे है। तो डिफेंस मतलब डिफेंस का जो अलग अलग क्षेत्र से सारी की सारी जो न्यूज है इनको लेकर एक सेशन लेकर आऊंगा, तो वो जरूर आप देखिए, ठीक है। कभी कभार एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए तीसरी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, और तीसरी न्यूज है वो है दोस्तों टाइम मैगजीन, जो दुनिया की जो सबसे महंगी या कह ली दुनिया की सबसे जो दोस्तों जो है फेमस मैगजीन्स में से एक है। और इन्होंने लिस्ट निकाली है टॉप 100 दोस्तों मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी। अभी फिलैंथ्रोपी का मतलब है कि भाई जो कि दान पुण्य करने वाले लोग हों, और इनमें से कई सारे इंडियंस का नाम भी आया है। अब ये इंडियंस दोस्तों कौन कौन है, जैसे कि अंबानी फैमिली है। अब अंबानी फैमिली में दोनों ही, चाहे वो मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, चाहे मैं बात करूं नीता अंबानी, तो ये मियां बीवी दोनों का नाम आया। फिर भाई अजीज प्रेम जी जो HCL के फाउंडर हैं, और इसका अलावा दोस्तों निखिल कामत, इनका नाम शायद आपको पता हो, क्योंकि भाई कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना पहला पॉडकास्ट किया था, वो निखिल कामत को ही पहले पॉडकास्ट जो है उनको दिया था अपना इंटरव्यू। और दोस्तों ये जीरोधा ऐप, जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आप इस ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। तो निखिल कामत है, अजीज प्रेम जी है, अंबानी फैमिली है, तो इनको इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इंडिया से ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये 4 हैं कैटेगरी: टाइटन्स, लीडर, ट्रेल ब्लेजर या इनोवेटर्स। तो हमें इंडिया के नाम जानने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और वो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जहां अजीज प्रेम जी की बात कर रहा हूं, वो HCL के फाउंडर हैं। सुमन बंसल ने बिल्कुल सही से वो बता दिया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट डेज हैं। जैसे उनमें से सबसे पहले वर्ल्ड हंगर डे, और वर्ल्ड हंगर डे इसकी शुरुआत जो है वो द हंगर प्रोजेक्ट जो जब शुरू किया गया था 2011 में, उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, 2 समय का खाना नहीं मिल पाता, तो भाई उनको लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के पर्पज से हर साल ये 28 मई को ये दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको मई के सारे ही दिन अभी रिवाइज करवाऊंगा। उससे पहले अभी जो 1-2 दिन के इंपॉर्टेंट डेज थे वो बता दूं। जैसे 29 मई के कल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स था। दोस्तों ये शांति बहाली के लिए जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स, जिसमें इंडिया ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है, और आप मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या बताएंगे कि एक तो ग्लोबल वुमेन पीस कीपर्स का जो समिट है, ग्लोबल साउथ वुमेन पीस कीपर्स का जो समिट है, ये हाल ही में इंडिया में कहां आयोजन किया गया था, जल्दी से मुझे आप बता दें। और ये 29 मई डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं। इस बार इसका थीम रखा गया है द फ्यूचर ऑफ पीस
कीपिंग, और यूनाइटेड नेशन इसे 2003 से लगातार सेलिब्रेट करता आ रहा है, क्योंकि इसी दिन भाई 1948 में जब ये मिडिल ईस्ट का, उस समय ये इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा जो आज तक नहीं सुलझ सका, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो भेजी थी इस मिशन को लेकर, जिस वजह से ये दिन जो है 29 मई का ये मुकर्रर किया गया। और इसमें दोस्तों द डैग हैमर्सगोल्ड, मैं रिपीट कर दूं, अंडरलाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट दोस्तों, डैग हैमर्सगोल्ड मेडल जो है ये इनको जो है मरने के बाद ये अवार्ड मिला टू द पीस कीपर्स हु हैव फॉलन व्हाइल सर्विंग इन द कोज ऑफ पीस ड्यूरिंग इन द प्रीसीडिंग ईयर। हाँ जी, तो ये दोस्तों अगर किसी की मृत्यु होती है तो भाई उनको ये अवार्ड है वो दिया जाता है। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एबल प्राइज किसको दिया जाता है, अगर आपको पता होगा तभी बता पाओगे ना कि ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है प्राइज। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रमन मैग्सेसे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये जो है सोशल वर्क में या जर्नलिज्म में उनमें दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ज्ञानपीठ अवार्ड, आप कहेंगे सर लिटरेचर में दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो डैग हैमर्सगोल्ड मेडल है ये जो उन पीस कीपर्स फोर्सेस को दिया जाता है भाई जो कि मरने, जो इस मिशन के दौरान जिनका शहादत हो गई हो, तो याद रखें। और साथ ही साथ आपसे कुछ पूछा था और स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया है, वेव्स भी हिमाचल वो अलग है भाई, दिल्ली में हुआ था। सुमन बंसल ने बिल्कुल सही बताया है इसका उत्तर, हाँ जी ठीक है। तो 29 मई और इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड पीस कीपर्स। यहां पर ना यार एक मुझे याद आ रहा है कुछ, हिमाचल की एक लड़की थी, उसको यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग का एक अवार्ड मिला था, उसका नाम याद है किसी को? जल्दी से बताओ अगर किसी को याद है तो। हिमाचली गर्ल हु अवार्डेड विद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अवार्ड, उनका नाम था कुछ, जहां तक मुझे याद आ रहा है मेजर राधिका सेन, शायद हाँ यही नाम था। और भाई इनको जो है, जो कोंगो में, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में यूनाइटेड नेशन का मिशन था, उसकी वजह से उनको जो है दोस्तों ये अवार्ड जो है वो मिला था। हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट से वो जुड़ी हुई थी और उनका जो अवार्ड था यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मैं रिपीट कर दूं, यूनाइटेड नेशन, यहां पर लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन जेंडर, मैं रिपीट करता हूं भाई इस अवार्ड का नाम यूनाइटेड नेशन, स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं साथ साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जेंडर ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जेंडर इक्वालिटी अवार्ड, और ये मिला किसको है? मेजर, हाँ जी वेरी गुड, राधिका सेन, मेजर राधिका सेन, ठीक है। और ये जो राधिका सेन है कहां से है? मंडी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। मंडी कहां पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, जेंडर एडवोकेट ऑफ द अवार्ड, ठीक है जी, जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दिल्ली में इसका समिट हुआ था, तो याद रखें इसका इतिहास, ठीक है, ये सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो मैं इस न्यूज से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 6-7 महीने पुराना है। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने कि माउंटेन्स को जो है वो लीगल स्टेटस, मतलब एक ह्यूमन स्टेटस है दिया हुआ है, एक लिविंग आइडेंटिटी का स्टेटस दिया हुआ है। मतलब उनको आप ऐसा नहीं है कि खराब नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, उनके पेड़ पौधों को जो है वो उखाड़ नहीं सकते, तो उसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो देयर इज ए कंट्री हु प्रोवाइड ए ह्यूमन आइडेंटिटी टू द माउंटेन्स, और ये कंट्री कौन सा था दोस्तों? ये आइडेंटिटी दी थी किसने? न्यूजीलैंड ने। याद है कि नहीं याद है? काफी पुरानी न्यूज है ये वैसे, और 5-6 महीने पुरानी न्यूज है। न्यूजीलैंड, जिनके लोगों को हम कीवी कहते हैं, न्यूजीलैंड दोस्तों, जिनका प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हमारे यहां पर मार्च के महीने में रायसीना डायलॉग में मुख्य मेहमान के तौर पे आया था। याद आया कि नहीं आया कुछ? हाँ जी। तो भाई यहां पर 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है,
और ये मैं सिर्फ माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि इस दिन जो है भाई पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया था 29 मई 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इनके द्वारा दुनिया का हाईएस्ट ये जो हाईएस्ट माउंटेन है इसको फतेह किया गया था, जिस वजह से हर साल 29 मई इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे या इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो इन दोनों को याद किया जाता है, एडमंड हिलेरी और जो है तेंजिंग नोर्गे को। हाँ जी, फिर ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज अवर्स दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा और ये आप गाड़ी देख रहे हैं ऑडी, और ऑडी के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नीरज चोपड़ा को जो है वो सिलेक्ट किया गया है। यहां पर भाई जल्दी से आपको मुझे एक तो ये क्वेश्चन बताना है कि भाई जो इंडिया में दोस्तों जो हमारी FSSAI है, FSSAI जिसका मतलब है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक तो आप मुझे ये बता दो जल्दी जल्दी से। दूसरा मुझे आप बताएं कि एक इंटरनेशनल परफ्यूम ब्रांड है जिसका नाम है शनेल, तो शनेल ने पहली बार जो है एक इंडियन व्यक्ति को जो है एक इंडियन एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक ये इसका उत्तर दे दे आप। हालांकि भाई दिलजीत जो है, दिलजीत को भी रिसेंटली ही जो लिवाइज है, लिवाइज इंटरनेशनल ब्रांड है और उन्होंने पहली बार एक इंडियन मॉडल, इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर दिलजीत को भी उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर दूसरा जो है यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं FSSAI की, तो FSSAI में जो है हमारे आयुष्मान खुराना साहब, आयुष्मान खुराना, हाँ जी, तो भाई इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर शनेल ने जो है वो अनन्या पांडे को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अनन्या पांडे हो या फिर आयुष्मान खुराना हो। यार FSSAI आप बोल रहे हो राजकुमार राव, मुझे डाउट है, जल्दी से एक बार देखो यार, मुझे डाउट है ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FSSAI। बिल्कुल मुझे भी लग रहा है आप ही जा रहे हो, ठीक है यार, ठीक है, इसको मैं करेक्ट ही कर देता हूं। आयुष्मान खुराना नहीं, राजकुमार राव ही है, ठीक है, राजकुमार राव, हाँ जी, माफ कीजिए, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हमने करेक्ट कर लिया है। तो ये एक तो ये 3 ब्रांड एम्बेसडर आपको पता हो। फिर दूसरा ये जो हमारे साहब हैं नीरज चोपड़ा जी, इनको टेरिटोरियल आर्मी में रिसेंटली ही लेफ्टिनेंट कर्नल का स्टेटस मिला है। याद है कि नहीं याद, बस ये बता दो यस सर या नो सर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इन्होंने हाल ही में जब कतर में दोहा डायमंड लीग हुई थी तो 90 मीटर से बड़ा जो जेवलिन है फेंक कर तो उसको रिकॉर्ड बनाया, सबसे बेस्ट। हालांकि मेडल ये सिल्वर ही जीत पाए। उसके बाद ये गए थे दोहा के बाद दोस्तों पोलैंड में, और पोलैंड में भी माफ कीजिए जिनेवा में। तो जिनेवा में जब ये जेवलिन चैंपियनशिप हुई वहां पर भी ये सिल्वर मेडल ही जीत पाए। तो इनका सिल्वर मेडल से गोल्ड मेडल काफी मुश्किल हुआ पड़ा है। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में ये पाकिस्तान के नदीम से हार गए थे, वहां पर भी सिल्वर मेडल आया। लगातार सिल्वर मेडल ही आते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इनकी शादी भी हो गई थी एक टेनिस प्लेयर से, आजकल USA में या फिर भारत में रहते हैं, हरियाणा के प्लेयर हैं। तो दोस्तों जब मैं जेवलिन की बात कर रहा हूं तो जेवलिन से मुझे जो है ये गुज्जर भी याद आ रहे हैं। पूरा नाम जल्दी से आप बता दो। ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? जिनेवा में हो रही है। और वहां पर भारत के एक प्लेयर हैं गुज्जर, इन्होंने 61 मीटर का भाला फेंककर, जेवलिन फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड है बनाया है। प्रवीण गुज्जर तो नहीं है नाम उसका पूरा यार, जल्दी से बता दो अगर आपको याद नाम हो तो, ठीक है। तो ये हमने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। गुज्जर साहब का नाम एनीवन फ्रॉम द क्लास? जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, अगर किसी को याद हो भाई, फिर ही फायदा है क्लास में रिवीजन रिकॉर्डिंग करने का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें जो है रिवाइज फिर ही करने का बेनिफिट है, ठीक है यार। संदीप तो नहीं था उसका नाम, है तो कुछ गुज्जर था, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंडियन प्लेयर गुज्जर इन जिनेवा, तो उनका नाम था महेंद्र गुज्जर। हाँ जी, अब याद आ गया, महेंद्र गुज्जर उनका नाम था। और साथ साथ अब जल्दी से घुमा दूं बातें। और सबसे पहली बात दोस्तों, एक तो जर्मनी में, जर्मनी का शहर है कूहल, कूहल में ISSF का शूटिंग वर्ल्ड कप
हो रहा है। याद है कि नहीं याद? बस यस सर नो सर बता दें। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था साउथ कोरिया का ग्यूमी नाम का शहर है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है, शुरुआत हो चुकी है। कल पढ़ रहे थे गुरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था 10,000 मीटर में, आज भी 2 गोल्ड मेडल आए हैं, उनको भी बता ही दूं आपको कि आज दो गोल्ड मेडल और कौन कौन से आए हैं भाई। आज के जो 2 गोल्ड मेडल्स हैं, हाँ यहां पर आ जाओ भाई। एक तो ज्योति याराजी का है, ज्योति ने जो है ये 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता है, और अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टेपलेचेस में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो भाई ये 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस जो है वो की जा रही है भाई भारतीय प्लेयर्स द्वारा यहां पर। इसके अलावा आईपीएल भी अब अपने अंतिम दौर में है। आईपीएल में कल यहां चंडीगढ़ में मैच हुआ था यार, बहुत भीड़ थी और पंजाब हार गया पंजाब मुंबई से। अब पंजाब के पास एक और मौका है, और भाई आज जो मैच होगा मुंबई इंडियंस और आई थिंक गुजरात टाइटंस का, उनमें जो भी जीतेगा और भाई वो पंजाब किंग्स से खेलेगा और फिर उनके साथ जो है फाइनल आरसीबी खेलेगी। तो फिलहाल विराट कोहली हो सकता है कि भाई अपना पहला आईपीएल जो है वो जीत ले, हो सकता है पंजाब पहली बार जीत ले, तो क्योंकि इन दोनों टीम्स ने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है। तो आप में से भी बहुत सारे होंगे जो इंडिया सर्कल पर, ड्रीम 11 पर रोज करोड़पति अरबपति बनने के सपने देखते होंगे। तो सपने देखते रहें, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ जरूर जरूर जो है वो करते रहें आप। फिर दोस्तों नेक्स्ट इज रैपर राजा कुमारी। अब यहां पर इनकी तस्वीरें देख लें, पहली बार है कि कोई इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है जिसको कि भाई एएमए अवार्ड मिला है। एएमए अवार्ड क्या है? ये अमेरिका में दोस्तों म्यूजिक के फील्ड में दिए जाने वाला प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, और इनका जो नाम है दैट इज राजा कुमारी। इंडियन ओरिजिन है और भाई ये ग्रैमी जो कि सर्वश्रेष्ठ दुनिया में म्यूजिक की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, तो भाई उसमें भी ऑलरेडी ये नॉमिनेटेड आर्टिस्ट है। तो अवार्ड तो नहीं मिला था लेकिन नॉमिनेटेड जरूर थी, तो नाम याद रख लें, नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा दोस्तों 28 मई को जो है ये जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है। महिलाओं को खास तौर पे दोस्तों जहां पर जो है जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, महिलाएं ज्यादातर जो है जॉब में नहीं है, तो वहां पर जो है इसको लेकर जो है महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल डेज में जो दोस्तों उसके बारे में जो पूरी अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करने का काम जो है वो दुनिया लेवल के ऊपर किया जाता है। तो 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ये आपको याद रखना है। ये जो है एक जर्मन बेस्ड एनजीओ थी जिसका नाम था वॉश नाइटर, उनके द्वारा जो है ये 2013 में शुरू किया गया था टू इंश्योर एक्सेस टू सेफ अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल केयर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स हु मेंस्ट्रुएट। भाई भारत में तो हम देखते हैं बहुत सारे हिस्से हैं साउथ इंडिया में जहां पर जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और मतलब भारत में तो बड़ा पारंपरिक जो है वो दोस्तों तरीके से त्योहार की तरह घर में जो है इससे कई साल, जैसे कर्नाटका है या जो केरला है वहां पर सेलिब्रेशन भी जो है रहता है, इस तरह का आयोजन भी किया जाता है। चलिए फिर कल यार जो न्यूज थी ना, कल न्यूज हमारी आपको पता है थोड़ी खराब हो गई थी लास्ट में, तो वैसे तो आपने कल देखी ही होंगी न्यूज, लेकिन फिर भी मैं कल वाली न्यूज जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। एक तो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है अमेरिका में, भाई उस पर जो काम कर रहे थे हेड कर रहा था एलन मस्क, दूसरा विवेक रामास्वामी। एलन मस्क कहता है यार मुझे बिजनेस पे ध्यान देना है, स्पेस एक्स पे, ट्विटर पे, स्टारलिंक पे, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो भाई इसको सुपर प्रेसिडेंट बोल रहे थे अमेरिका का, इसने फिलहाल वहां से रिजाइन जो है वो दे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ये डिपार्टमेंट खास तौर पे बनाया ताकि अमेरिका के सभी मिनिस्टर्स पर, उनके मंत्रालयों पर ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह का पैसे का वेस्टेज है वो ना हो सके। फिर अफ्रीका डे 23 मई को सेलिब्रेट किया गया दुनिया भर में, इंडिया में भी दिल्ली में इसका आयोजन किया जिसका थीम रखा जस्टिस फॉर अमेरिकन एंड द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। यहां पर बता दूं भारत और अफ्रीका के रिलेशंस काफी गहरे हैं, और भारत ने ही 2023 में जब G20 का समिट हुआ था उस समय पर अफ्रीकन यूनियन जिसमें टोटल अफ्रीका के 54 कंट्रीज हैं उनको शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसको मान भी लिया गया था। लास्ट ईयर जब G20 इंडोनेशिया में हुई थी तो भाई ये पहली बार था जब अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो G20 के समिट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
फिर एक राष्ट्रपति भवन में जो हमारा रायसीना हिल्स है, वहां पर लिटरेचरी फेस्टिवल जो है, 2 दिन का लिटरेचरी फेस्टिवल, जहां पर भारत के जाने माने कुख्यात जो पोएट्स हैं और दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर पोएट्स के बीच डिस्कशन को लेकर ये प्रोग्राम, इसका आयोजन किया गया और नाम रखा गया है लिटरेचरी जो है कॉन्फ्रेंस। वैसे इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर जो मिनिस्टर थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी यहां पर शामिल थे। अगर आपको डेफिनेटली याद होगा दोस्तों, हेम्प क्या नाम था यार, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो बानू मुश्ताक ने किताब लिखी थी, हेम्प स्टोरीज नहीं, हेम्प हॉट लाइट या क्या नाम था यार, जल्दी से बताओ मुझे आप। और उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है ये किया था दीपा भाष्टी ने और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है हर्ट लैम्प। हाँ जी, डेफिनेटली याद है, बहुत बढ़िया है। और 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों किसको मिला है, ये पंडित जगत गुरु रामा भद्राचार्य और दूसरे कौन है, गुलजार साहब। और 2024 का किसे मिला है, ये 2024 का 59th जो ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। दोनों याद है कि नहीं, ये जल्दी जल्दी से जरूर जरूर जो है बता दें। इसके अलावा पंजाब के एक पॉलिटिशियन है सुखदेव सिंह ढींडसा, इनका देहांत हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो है भाई इनके जो है निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुखदेव सिंह ढींडसा श्रोमणी अकाली दल के जो है पूर्व अकाली बहुत बड़े लीडर थे। फिर गुलवीर सिंह का कल बता दिया था, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है और ज्योति और अविनाश को भी यहां पर गोल्ड मेडल आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। आई होप सो सारी न्यूज आपको ढंग की लगी होंगी, समझ आई होंगी, बहुत कुछ रिवीजन रिकॉलिंग भी हो गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम चलेंगे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले आप सबको पता है क्या करना है, आपको कम से कम 3 विद्यार्थियों तक सेशन शेयर जरूर कर दो यार। हर स्टूडेंट भाई आपका सेशन है, आपको लगता है कि भाई हम जो है ये जो हमारा हर रोज का दोस्तों एक लिमिटेड सा व्यू आता है, क्या हम इसको डिजर्व करते हैं? आप सच से बताएं, आप कितने चैनल्स देखते हैं? एजुकेशन के चैनल्स बहुत सारे देखते हैं। तो भाई हमारे जो व्यूज हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस, हमारा जो कंटेंट है उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं, आप खुद बताएं। और ये बस आपसे निवेदन है कि भाई आगे जरूर जरूर शेयर किया करें भाई, ताकि हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन जो है मिल सके। क्योंकि हमें भी जो है थोड़ा अपने आप को दोस्तों सेल्फ मोटिवेट हम करते हैं, लेकिन हमें लगता है यार किसी ना किसी दिन हम सफल होंगे। तो आप जो है दोस्तों सफल करने में आप ही हमारी मदद करेंगे। हमारा काम है बेस्ट कंटेंट, बेस्ट जो है डिलीवरी, और आपका काम है इसको जो है भाई नंबर 1 तक लेकर जाना। हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर जो है बहुत भाई बस शुक्रिया, आप बस भाई दुख नहीं करना, आपको बस सेशन को शेयर लाइक जरूर जरूर करना है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, बताएं कौन सी राज्य सरकार है जिसने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या गोवा? जल्दी से आपको मुझे बताना है। इसके अलावा केरला ने 10वीं क्लास में रोबोटिक एजुकेशन जो है उसको शुरू कर दिया है, हमने पढ़ा था। महाराष्ट्र ने प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के तौर पे शुरू किया है, आपको डेफिनेटली याद होगा। और ये स्पेस नेशनल पॉलिसी तमिलनाडु द्वारा जो है वो शुरू की गई है, तमिलनाडु, MK स्टैलिन, ठीक। हाँ जी, तो अनिकेत शर्मा जी बारिश तो यहां भी हो रही है यार, सही बात है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा नेट के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा हो। फिर बताएं अब इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ये जो 2025 था, 2024-25 किया, कितना FDI इंडिया में आया? और भाई ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4 ऑप्शंस हैं, ये बिलियंस में है, ठीक है, बता दो। ये भाई 39 बिलियन, 65, 73, 81। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार का जो प्रॉफिट था उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 2024-25 में, उन्होंने सरकार को जो हिस्सा देना है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, वो है 2,68,510 करोड़। और इतना कभी भी नहीं हुआ, इससे ज्यादा अमाउंट 2,68,000 करोड़ जो है वो देने जा रही है RBI गवर्नमेंट को। और ये FDI है 81 बिलियन US की। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आ रहा है दोस्तों, और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होगा। और इस बार इसका एक कैंपेन जो केंद्र सरकार आयोजित करने जा रही है, 2 साल पहले एक पेड़ मां के नाम शुरू किया था, इस बार का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थोड़ा समझ के करेंगे ना, याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो कल मैं पढ़ रहा था, कल शायद की खबर थी, इंक्लूड तो नहीं, कि वन नेशन वन रजिस्ट्री भी हो रहा है दोस्तों। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आने वाले दिनों में
जो सरकार है वो जो आपकी जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, उसके लिए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वो बस ऑनलाइन ही आप उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो फिल करेंगे और ऑनलाइन ही वो आप जो है उसे रिसीव कर पाएंगे। मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर ही खत्म। और दूसरा जो है ये जो दोस्तों वन नेशन वन रजिस्ट्री, इसका मतलब है कि जो राज्य सरकारों के पास जमीन की रजिस्ट्री का अधिकार हुआ करता था, आने वाले दिनों में वो अधिकार भी खत्म हो जाएगा। वो अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, वो चला जाना है। फिर डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन, इसको लेकर जो है हाल ही में ये दोस्तों कैंपेन जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, डेवलप्ड एग्रीकल्चर विकसित जो है कृषि, और ये कैंपेन पूरी जो उड़ीसा में वहां से इसे लॉन्च किया। वर्ल्ड हंगर डे हमने पढ़ा था 28 मई को जो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जो दोस्तों श्रीलंका के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और इसको शुरू किया है जो मंसूरी में उत्तराखंड में दोस्तों है, लबासना, वहां पर जहां पर यूपीएससी से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं आईएएस, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहां पर हम श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स को ये करने वाले हैं। श्रीलंका में क्वीन ऑफ द सिनेमा किसे कहा जाता है? मालिनी गोइनसेका, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। नाम याद है कि नहीं याद? ठीक है, 78 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। फिर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। फिर असम का कौन सा मंदिर है जिसको कि टर्टल कंजर्वेशन के लिए आइडल माना गया है, उनको असाइन किया गया है? काशी विश्वनाथ, महाबोधि टेम्पल, शिव ढोल या नागशंकर? यहां पर याद रखना है वर्ल्ड टर्टल्स डे एक तो 23 मई को है, दूसरा ऑपरेशन ओलिविया, ये भी टर्टल्स की कंजर्वेशन, जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं उड़ीसा में, उनको लेकर ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया था। और असम का नागशंकर टेम्पल टर्टल कंजर्वेशन के लिए आइडल अनाउंस किया गया। फिर प्रधानमंत्री ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है रेलवे से जुड़ा, ये दोस्तों गुजरात के दामोद नामक शहर में इसका जो इनॉग्रेशन है दोस्त किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों यहीं पर हमारा एमसीक्यूज भी खत्म है। और आखिर में हमारा जो मल्टीपल या आज सुबह का ऑल इंडिया रेडियो सुबह क्या क्या न्यूज है दोस्तों, इसमें बस एक तो है कि भाई अभी तक कश्मीर में अमरनाथ यात्रा होगी, इसको लेकर सिक्योरिटी का रिव्यू करने अमित शाह जी गए हुए हैं। फिर दोस्तों जो है दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले आपको बताया था एक ऑपरेशन चलाया था फेस वॉश, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को याद है नहीं है, जिसमें अलीगल बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाइड करके वापस भेजने की बात कही गई थी। ऐसे 900 लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। और आईपीएल की मैं बात ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। और दोस्तों ये जो पुरी से लॉन्च किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, देखिए हिंदी में नाम भी पूछा जा सकता है और अंग्रेजी में भी, विकसित कृषि संकल्प अभियान। देखो अभी हमने पढ़ा था इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या था यार, हमने पढ़ा था अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी इंग्लिश में हमने कहा था एग्रीकल्चर डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजुलेशन कैंपेन, और हिंदी में ये लिखा हुआ है दैट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो भाई आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता था। और आपके लिए क्वेश्चन है यार, सबके लिए क्वेश्चन है कि अभी नीति आयोग का 10वां गवर्निंग काउंसिल का जो है मीटिंग हुई थी, उसका थीम क्या था? जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसका थीम आप बताएंगे। बाकी आईपीएल को लेकर न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर न्यूज है दोस्तों, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, उनको मैं स्किप कर रहा हूं। और ये होमवर्क है, होमवर्क जरूर करके आना, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक है जरूर जो है वो कर दें। वैसे वेरी गुड सौरभ, गति शक्ति वो रेलवे यूनिवर्सिटी है, वो गुजरात में कहां पर है? वडोदरा में है, वो भी साथ साथ याद रख लेना। हाँ जी ठीक है, तो हाँ जी ये कमेंट में लिखना है देवाशीष आपने, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच।